जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही दृश्य देह अदृश्य हो जाता है। यह भेद ही मिट जाता है कि देह दो प्रकार के हैं, जीवंत देह और मृत देह, लिविंग बॉडी और डेड बॉडी। जब भीतर में ज्ञान का स्वीकार हुआ, बस उसने ही परमात्मा का स्वीकार किया, और जिसने परमात्मा का स्वीकार किया उसकी दशा कैसी है? वह इंद्रियों के भेदों के कारण, इंद्रियों के परमाणुओं के परिणमन के कारण ज्ञान के परिणमन को किंचित भी रंच मात्र भी जुड़ा हुआ देखता नहीं है। जिस ज्ञान की धारा का इंद्रियों के परमाणुओं के परिणमन के साथ में कोई मिलन नहीं होता, क्योंकि दोनों द्रव्य
दोनों द्रव्य उनके अपने अपने स्वचतुष्टय में ही रहकर अपनी यात्रा कर रहे हैं, परिणमित हो रहे हैं। और जितना गहराई में इस भेद विज्ञान का अभ्यास हो, तो एक समय के लिए ऐसा तुम पाओगे कि मेरी बहती धारा में बस ज्ञान ही है, और यह ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। यह भी अनुभव करने के लिए मैं कुछ करता नहीं हूं, यह अनुभव में आ रहा है। इसलिए ज्ञान की अनुभूति के बारे में यह मत पूछो कि अनुभव कैसे हो। आश्चर्य तो तुम्हारी शंका के कारण होता है कि अनुभूति कैसे हो। सत्य यह है कि अनुभूति से बचा ही नहीं जा सकता। अनुभूति न हो तो क्या हो, अनुभूति ही हो सकती है, और कुछ भी नहीं हो सकता। और जिसमें अनुभूति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता, बस उसी का नाम चैतन्य है। इसे ही भगवान आत्मा कहते हैं, इसे ही परमात्मा कहते हैं, इसे ही वह जलती हुई त्रिकाल ज्ञान ज्योति कहते हैं, कि जहां अनुभूति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। देह के परमाणुओं में जो ज्ञान की धारा जाती नहीं है, क्योंकि यह गति बहुत तेज है। एक सेकंड में तो असंख्य समयों की यात्रा पार कर जाती है, और उन असंख्य समयों में असंख्य प्रकार का परिणमन, और फिर भी ज्ञान में ज्ञान का एकमात्र सत्ता स्वरूप टिक कर के रहना, बस ये धर्म है। धर्म इसका नाम नहीं है कि पत्थर की मूर्ति में सिद्ध परमात्मा को तुम स्थापित करो और स्वीकार करो। वहां कैसा भाव आता है कि मूर्ति में आदिनाथ भगवान है, महावीर भगवान है। यहाँ कहीं से लाकर के कहीं विराजमान नहीं करना है, यहाँ कोई प्रतिष्ठा नहीं करनी है, यहाँ सिर्फ स्वीकार करना है, कोई कल्पना नहीं करनी है। इसलिए मूर्ति में यदि महावीर भगवान की प्रतिष्ठा करनी हो, उसके लिए कोई पराया चाहिए। पराये का मतलब ये नहीं है कि कोई पंडित या प्रतिष्ठाचार्य चाहिए। पराये का अर्थ यह है कि कोई ऐसा जड़, कोई विकृत ऐसा परिणाम चाहिए, कोई कर्म का उदय चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कहूं तो विकल्प चाहिए, क्योंकि विकल्प के बिना महावीर भगवान उस पत्थर की प्रतिमा में विराजमान कैसे होंगे। वो विराजमान करने वाला तो विकल्प है, मगर भीतर में किसी को विराजमान नहीं करना है, यहाँ पर मात्र स्वीकार करना है। जो ज्ञान में ज्ञान का स्वीकार करता है, बस वही परमात्मा है। अपने में अपना स्वीकार, जो जहां है वहीं पर ही स्वीकार करना। तब फिर इंद्रियों में ज्ञान का स्वीकार नहीं करता। फिर वहां जैसे मैंने प्रारंभ में आपको कहा कि दो भेद मिट जाते हैं। आज सुबह से ही मेरे भीतर में ये विचार चल रहा था, क्योंकि जैसे ही मैंने कुर्सी को देखा था, जैसे ही मैंने पलंग को देखा था, तो देखते ही ये भाव आया था। क्या कभी हम ये कहते हैं कि ये जिंदा कुर्सी या मृत कुर्सी? बस जड़ है, जड़ में ये विभाजन नहीं करते। कभी ये विचार करते हैं कि ये लिविंग विंडो है या डेड विंडो है? बस खिड़की है। जैसे जड़ वस्तु में बाकी सब में हमें कैसे दिखाई देता है कि दो प्रकार का विभाजन क्यों करते हो, ऐसे ही जब तुम ज्ञान में अंतर में अभेद होते हुए, ज्ञान में ही ज्ञान का स्वीकार करते हुए, इन परमाणुओं में जिंदा शरीर और मृत शरीर की कल्पना से मुक्त हो जाओ। और हो जाओगे
क्योंकि जैसे ही तुम्हें ज्ञान 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 अंतर से ही अंतर में ही परिणमन होने लगेगा, कि फिर यहाँ तुम्हें ये भाव नहीं आएगा कि अभी ये जिंदा है और बाद में फिर मृत हो जाएगा। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा के दृष्टि में कोई भी शरीर जीवंत शरीर होता ही नहीं है। शरीर मात्र मृत है। और मृत भी क्यों कहूं? क्योंकि मृत शब्द भी तब आता है कि जब किसी को जिंदा कहना हो। तो ये आदमी मरा हुआ है, वो ये बताता है कि कभी ये पहले जिंदा था। यहां पर मैं मृत, ये मृत का भाव वो जीवंत का विकल्प पैदा करता है। इसलिए देह मात्र देह है। और जहां मेरा अनुभव नहीं है उन परमाणुओं में इतनी भी दृष्टि न जाए, इतने दूर चले जाए कि पीछे मुड़ करके यदि तुम देखो तो तुम्हें उसकी कोई निशानी भी न दिखाई दे। इतने दूर चले जाना कि कुछ भी न दिखाई दे। विमान जैसे आकाश में ऊपर जाता है, बस थोड़ी देर के लिए, 2-4 मिनट के लिए नीचे नगर दिखता है, शहर दिखता है, मकान दिखते हैं। थोड़ी देर के लिए नदी, तालाब, सरोवर, सागर, मगर जैसे ही विमान ऊपर चला गया और कितना भी नीचे देखने की कोशिश करे, कुछ भी नहीं दिखाई देता। आकाश ही दिखाई देता है। हे चैतन्य परमात्मा, मैं आप परमात्मा से यह कहता हूं कि ज्ञान के अनुभूति की उड़ान में जब ज्ञान 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 ऐसा अनुभव होता हो, उस परम दशा तक जब तुम पहुंचते हो, परम दशा माने अनुभूति की दशा, और उस समय तुम पीछे मुड़ करके देखो तो और कुछ भी नहीं दिखाई देता। पीछे मुड़ करके देखो तो बस यहाँ पर ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही अनुभव में आता है और यही दिखाई देता है। उतना दूर चला गया, जहां पर वास करता है अब वही दिखाई देता है। जैसे कोई व्यक्ति गांव में से, नगर में से जंगल में चला जाए और ऐसे घने जंगल में जाकर के फिर वह व्यक्ति पीछे मुड़ करके देखे तो उसे क्या दिखाई देगा? उसे वही दिखाई देगा जहां पर वह है। वह जंगल में है तो उसे जंगल दिखाई देगा। चारों ओर जहां देखता है वहां जंगल दिखाई देता है। ऐसे ही यहाँ पर जब भीतर में ज्ञान की अनुभूति हुई, यह ज्ञान मात्र में, अब वह जहां पर भी देखता है तो फिर वह ज्ञान का ही अनुभव करता है। और ये अनंत काल के लिए कभी नहीं हो सकता, ऐसी दृढ़ श्रद्धा हो जाती है। अनंत काल के लिए कभी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? पर पदार्थ मेरा नहीं हो सकता ऐसा नहीं। अनंत काल के लिए जिसका अनुभव मुझे हो ही नहीं सकता, ऐसा जड़ पदार्थों का ऐसा विकल्प का स्वरूप है। ज्ञान उसका नाम है कि अनंत काल के लिए जिसकी अनुभूति छूट नहीं सकती। इसलिए इन इंद्रियों के परमाणुओं के साथ में रह करके अभी तुम खाली नाटक ही कर लो, अभी तुम झूठ ही ऐसा विचार ही कर लो। शुरुआत तो तुम यहां से करो, फिर वो मस्ती तुम्हारी सहज ही अंतर 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 में आती जाएगी। फिर तुम्हें अंतर में ही अपना ही परिणमन होता हुआ दिखाई देगा। फिर जब वह भ्रम छूटता है, तुम्हें लगता है कि अरे ये क्या हो गया। एक बार ऐसा ही हुआ था। मैं अमेरिका से भारत आ रहा था, विमान में बैठा था और खिड़की के पास था। मुझे ऐसा प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश दिखते ही ऐसा लगा, पूर्णिमा का दिन था, कि ये पूर्णिमा है, पूर्णिमा का चांद है। देखो ये चांद, विमान में बैठा हूं फिर भी वह चांद मुझे दिखाई दिया। मगर
अमेरिका तो छूट गया, यूरोप आ गया, एशिया आ गया, मगर वह चांद नहीं। चांद तो चांद 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 दिखाई ही दे रहा है। मगर जब भारत आने के करीब था, तब पता चला कि वह चांद नहीं था। मेरी जो सीट थी, जिस खिड़की के पास में बैठा था, उस विमान की पंख की जो बत्ती थी, उस बत्ती का प्रकाश इतना तेज था। मैं उस पंख की बत्ती को देख रहा था और मुझे पूरे विमान में, न जाने मैंने कितनी बार तस्वीर भी खींच ली, कितनी बार कविता लिखने का प्रयास किया कि ये चांद हमेशा साथ में ही क्यों रहता है, मगर सत्य पाया कि ये चांद नहीं है। ये प्रकाश किसी पराये चांद का नहीं है, ये प्रकाश तो उस विमान का है जिस विमान में मैं बैठा हूं। मगर जैसे भ्रम के साथ उस समय जब भ्रम छूटा, तब लगा कि अरे ये अब तक मैं कितनी कितनी कल्पना करता रहा। तुम्हें भी ऐसा ही लगेगा। तुम अभी अपना ही प्रकाश देख रहे हो और उसमें दूर दूर के चांद की कल्पना करते हो। दूर दूर के चांद की कल्पना का भाव समझ में आ रहा है। दूर दूर का चांद माने वह चांद नहीं जो आकाश में तुम देखते हो। दूर दूर का चांद माने सत्संग सुनने का भाव, भोजन बनाने का भाव। ये भाव चांद है और उस भाव का अनुभव मुझे नहीं हो रहा। माने तुम उन विकल्पों के साथ में तन्मयी होकर के उस ज्ञान का अनुभव कर ही नहीं सकते। और फिर ये विमान कितना भी चक्कर काटे, पूरा पृथ्वी का चक्कर काटे, कितना भी विमान घूमता रहे, मगर विमान के घूमने पर भी कभी मैं चांद को देख ही नहीं सकता। ये बात अभी की नहीं है, ये बात अनंत काल की है। ऐसी श्रद्धा अंतर में होती है तो तू अंतर में ज्ञान में ज्ञान में ज्ञान में अंदर में सरकने लगता है। तो उस अनुभूति और जितना जितना भीतर में अंतर में तो ज्ञान 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 ऐसा अनुभव करता है कि ये ज्ञान ही तो है, ये ज्ञान का अनुभव। और उस समय उस ज्ञान में तो पक्षपात न पाएगा, उस अनुभूति में पक्षपात नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान की अनुभूति है, उस ज्ञान की अनुभूति में पक्षपात नहीं है। अग्नि की अनुभूति, अरे बुरा हुआ। बर्फ की अनुभूति, अरे अच्छा हुआ। मगर ज्ञान की अनुभूति तो क्या बुरा हुआ क्या अच्छा हुआ। मगर अग्नि की अनुभूति होती है, इसलिए भाव भी आ जाता है कि बुरा हुआ। बर्फ की अनुभूति होती है, इसलिए भाव आ जाता है कि अच्छा हुआ। मगर मैं आप परमात्माओं से ये कहना चाहता हूं, यदि गर्मी की अनुभूति हुई, यदि बर्फ की अनुभूति हुई, यदि ये अनुभूति हुई और वह अग्नि की ही अनुभूति थी, और यदि वह बर्फ की अनुभूति थी, और फिर तुमने स्वीकार भी कर लिया कि यह गर्मी की अनुभूति है, ये ठंड की अनुभूति है, तो जिसकी अनुभूति थी उसका तो तुमने स्वीकार कर लिया। वस्तु स्वरूप का स्वीकार जो कर लेता है, वह फिर यहाँ संसार में भटकता क्यों है, फिर वह राग और द्वेष से पीड़ित क्यों होता है? क्योंकि सत्य का अनुभव करने वाला ये अच्छा और बुरा, ये सुख और दुख की कल्पना क्यों करेगा? क्योंकि सत्य का अनुभव कर रहा है न, मगर सत्य का अनुभव नहीं कर रहा। सत्य का अनुभव यदि करता तो यह अनुभव में आता कि ज्ञान अनुभव में आ रहा है, अग्नि नहीं, बर्फ नहीं। ये तो अग्नि और बर्फ, ये तो झूठी कल्पना है, और झूठी कल्पना से ही राग द्वेष पैदा होते हैं। सत्य के स्वीकार से तो वितरागता होती है। इसलिए अग्नि की अनुभूति बस तो होगा द्वेष, बर्फ की अनुभूति तो होगा राग। ये समझने के लिए अग्नि और बर्फ के बारे में कहा, मगर पूरा स्वरूप ऐसा ही सारे जगत का स्वरूप समझना। जिस साधक की दृष्टि में एकमात्र ये ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही साधना का एक आधार है, वो जहां जाता है वहां इस ज्ञान को पहले पहले ज्ञान को ऊर्ध्व रखता है। जैसे तुम्हें सामायिक करना हो, ऐसे यहाँ लोग हैं
जो स्थानकवासी संप्रदाय से है, सामायिक करना हो, पहले ही मोमबत्ती ढूंढते हैं कि मोमबत्ती किधर है। या फिर सामायिक करना हो तो फिर आसन ढूंढते हैं कि किस आसन पर मैं बैठूं, कहाँ रखा है। सामायिक के जो अनिवार्य साधन है, उन साधनों को याद तो करना चाहिए ना। कहाँ है कुर्सी, किस कुर्सी पर मैं बैठूं। कहाँ है वह माला, जो माला लेकर के मैं बैठूं। मगर आज तक कभी ये भाव आया कि ज्ञान क्या है? क्योंकि ज्ञान को साधन समझा ही नहीं है। माला को साधन समझा है, आसन को साधन समझा है। क्योंकि जड़ में रहने वाला जड़ को ही साधन समझ सकता है। जो पुद्गलार्थी है, वह पुद्गल को साधन समझता है, और जो आत्मार्थी है, वह ज्ञान को साधन समझता है। इसलिए ज्ञान को ऊर्ध्व रखो। फिर क्या होगा कि फिर पांचों इंद्रिय के परमाणु, अब उसमें ज्ञान नहीं है। उसमें ज्ञान का विस्तार नहीं होने से फिर अब भगवान आत्मा का जो ज्ञान था, उस ज्ञान के खंड न हुए। तूने अपने ही ज्ञान के खंड करना बंद कर दिए। तू नरक में जाकर के नारकी के शरीर के टुकड़े करता था। हे चैतन्य परमात्मा, वह इतना बड़ा पाप नहीं था। मगर दो प्रकार के जानना जानना, ऐसा जो विभाजन कर दिया, बस यही खंड कर दिया। दो प्रकार का विभाजन कर दिया। उसका भाव समझ में आ रहा है। उसका भाव है, एक ही समय में जो कार्य हो रहा है, सामने अग्नि है, और अग्नि को तूने आंखों से देखा, और अग्नि को तूने हाथ से छुआ। दो समय की दो क्रिया को देख। क्या है भगवान आत्मा का घात? पहले समय में आंखों से ये अग्नि को देखा, प्रत्यक्ष ऐसा अनुमान कर, ये सामने ये अग्नि है ऐसा देख। तो आंखों से ये दिखाई दिया, आंख जली नहीं है, मगर आंखों से ये अग्नि को देखता है। दूसरी बात कि अग्नि का आकार, अग्नि का रूप, अग्नि का प्रकाश, ये आंखों से दिखाई देगा। अब ये हाथ ले गया और हाथ से फिर तूने अग्नि को छुआ। अग्नि को छुआ, उस समय जो ज्ञान हुआ तो क्या हुआ? गरम। तो यहां से क्या हुआ था? प्रकाश का ज्ञान। और यहां से क्या ज्ञान हुआ? गरम का ज्ञान। अब ये दो बातें, ये दो का दृष्टांत से तुझे बता रहा हूं, फिर वो ज्ञान की धारा को समझना, उस अखंडितता तक पहुंचना। तो जैसे ही ये हाथ, इस हाथ से अग्नि को छुआ, तो उसमें जो ये हाथ है, पहली बात तो अग्नि न हाथ में आई, अग्नि न ज्ञान में आई। अग्नि अग्नि में ही रहती है। अग्नि का प्रकाश कोई आंख के अंदर चला नहीं जाता। अग्नि का प्रकाश अग्नि में ही रहता है। ये क्यों हुआ? प्रकाश अग्नि का है। ये जो ज्ञान की दो अवस्था हुई, अब तू स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से जानने रूप होने वाला ये परिणमन, तो क्या भाव आएगा? गरम अग्नि, यहां हाथ से गरम अग्नि, ऐसा जानना। अग्नि कैसी है? कि अग्नि गरम। अग्नि कैसी है? अग्नि रंगीन है, रंग वाली है ना, अग्नि रंगीन है।
मगर ये दो क्रिया जब हुई है, उस दो क्रिया के काल में गर्म है और रंगीन है, उस समय ये गर्म को जानने रूप जो परिणमन होने वाला जो ज्ञान, रंगीन को जानने रूप परिणमन होने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान के पहले परिणमन में, उस ज्ञान के दूसरे परिणमन में अब तो इतना ही देख कि ये ज्ञान का परिणमन है। उसमें चेंजेस जो हो रहा है, उसमें बदलना पलटना हो रहा है, वह पूरी जो फॉर्म है, वो पूरी जो अवस्था है, वह ज्ञान की अवस्था है। वह ज्ञान की अवस्था है। जानना, जानना, उसमें भेद मत कर, उसके साथ में उसको लिंक मत कर। जानने रूप कार्य हो, जानने रूप कार्य हो, जानने रूप कार्य हो, उसी के साथ में ही ऐसी धारा, उसी के साथ में। अब तेरी पत्नी है, एक दुकान से निकली, दूसरी दुकान से निकली, अब बाजार से वह जा रही है और दुकान को देख रही है। तो पहली दुकान को देखा, दूसरी दुकान को देखा, ऐसे दुकान को देखती रहती है। तो उसको, उसने दुकान को मात्र देखा है, इस वजह से वह पत्नी किसकी है? वो दुकानदार की है या तेरी है? अब पहली बार में फिर आगे दूसरी दुकान आई, फिर तीसरी दुकान आई, वो पत्नी चलती ही रहती है, मगर वहां तुझे दृढ़ता कितनी है? कैसे तू ये दृढ़ निश्चय करके मानता है ये पत्नी मेरी ही है, मेरी ही है? ये जो भाव आता है, तू नाता वहां तो नहीं जोड़ता है ना। तो इस ज्ञान के जानन 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 जानन, भले वो सर्दी को जाना, गर्मी को जाना, किसे जानती है, किसे देखती है, उसकी और मत देख, इस धारा मात्र को तू देख। तो तुझे दिखाई देगा ये धारा का संबंध जो है वो चैतन्य परमात्मा के साथ में है, उन ज्ञेयों के साथ में नहीं है। ये ज्ञान की धारा है, ये ज्ञेयों की धारा नहीं है। ये यात्रा ज्ञान की यात्रा है। ये स्त्री मेरी स्त्री है, ये दुकानदार की स्त्री नहीं चल रही है। तो सब पदार्थ, सारा जगत, वो तो एक दुकान दो दुकान, यहाँ पर सारा जगत। इसलिए ज्ञानी खुली आंखों से सारे जगत को देखता होने पर भी अंतर में, उसके अंतर में वह धारा चलती, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, जो दुनिया नहीं पहचान पाती है। वो अंतर में ही एकत्व हो चुका है, धारा में। और पति का एकत्व उसमें नहीं है कि ये चलने वाली पत्नी मेरी, जो चल रही है वह मेरी पत्नी, ऐसा नहीं है भाव। उसे भाव है ये मेरी पत्नी है, चलने वाली के साथ में उसका कोई संबंध नहीं है। चल रही है ये ठीक है, मगर चलने वाली नहीं, वह सत्ता, वह है ना, बस उसका होना वो है, वह मेरी पत्नी है। ऐसे ही जानन 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 धारा चलती है, मगर उसमें ही ज्ञान है ना, बस वो ज्ञान की महिमा है। ज्ञान पलटता है, उसकी महिमा नहीं है। पलटता तो रहेगा ही, मगर पलटने में अपनापन नहीं है, उसके होने में अपनापन है। ये होने में अपनापन है और मैं यहीं पर ही हूं। तब वो इंद्रियों के माध्यम से जो खंड होता था ज्ञान का, वह खंड मिट गया। आज मुनिवर राम सिंह हमें कला बताते हैं कि तुम किसी का वध मत करना। यदि शांति से, सुकून से यदि जीना है, तो किसी का वध नहीं करना। किसका वध न करो? प्राणियों का वध मत करो। बकरे को मत काटो, मुर्गे को मत काटो, पशु पक्षियों को मत काटो, मछलियों को मत काटो। मगर मुनिवर राम सिंह का भाव सिर्फ इतना नहीं है, उनका भाव है कि अपने को मत काटो। और अपने को काटने का मतलब यह है कि जो ज्ञान एक है, उसे बांटना
उसे काटना, ये ज्ञान का अनादर है। जो ज्ञान एक है, और वो ध्यान में गए बिना संभव नहीं होता। अंतर से जब तक स्पर्श ना न हो तब तक भेद ज्ञान नहीं हो सकता। इसी के प्रयोग के लिए ही मैं बार बार आप परमात्माओं को प्रेरित करता हूँ कि इसी के अभ्यास में ही ज्ञान 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 को इंद्रियों से खंडित होता हुआ न देखो। यही न्याय है, यही नीति है, यही अहिंसा है, यही परम धर्म है। जिसका जो है उसी का ही स्वीकार करना। ज्ञान आत्मा का है तो आत्मा का स्वीकार करना। जो मेरा नहीं है उस पर कब्जा नहीं जमाना, उस पर अधिकार नहीं जमाना। जो मेरा नहीं है, जो ज्ञेयों का आकार है वह आकार मेरा आकार नहीं है। जो ज्ञेयों का परिणमन है वह मेरा परिणमन नहीं है। बाकी तो ऊपर ऊपर से जाएगा। मृत्यु की घड़ी में तुम कितना भी सोचो ना, उस समय कुछ भी विचार नहीं आएगा। इसलिए ये अभ्यास अभी से यदि तुमने किया होगा, और ये प्रत्यक्ष योग में यदि अभ्यास न हो सके तो एकांत में तो कहाँ होगा। ये कुंडलिनी को जागृत करने के लिए कहते हैं कि कोई प्रत्यक्ष गुरु का योग चाहिए। नहीं तो फिर वो कुंडलिनी यदि जागृत हो जाए तो व्यक्ति पागल भी हो सकता है, खतरनाक रूप धारण कर सकता है। मगर कुंडलिनी में प्रत्यक्ष गुरु की उतनी जरूरत नहीं है जितनी इस ज्ञान से ज्ञान के बीच में भेद ज्ञान के काल में जरूरत है। क्योंकि जैसे ही वो प्रत्यक्ष गुरु से विमुख हो जाता है, उसका चित्त निर्णय ही नहीं कर पाता कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं ये भेद ज्ञान, किस तरह से मैं ज्ञान में ज्ञान का स्वीकार करूं। और जागृति रहती ही नहीं है। सीधा ही जैसे ही घटना घटी, ये मैं हूं, यही भाव आता है, ये मेरा है, यही भाव आता है। ज्यादा से ज्यादा ये भाव आता है कि बस जो हो गया उसका स्वीकार कर ले। मगर ये भाव नहीं आता कि जो हो गया उसका स्वीकार मैं करूं कैसे, जो हो गया उसका स्वीकार करूं कैसे। क्योंकि जो यहां नहीं हुआ है उसका स्वीकार मैं कैसे करूं, स्वीकार कैसे करूं, यहां हो तो सही। यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, उसका स्वीकार कर ले। पैलेस्टाइन में युद्ध हो रहा है, उसका स्वीकार कर ले। अब कोई व्यक्ति झोपड़ी में बैठी है और बैठे हुए व्यक्ति को तुम पूछो कि तू यूक्रेन में जो रशिया में युद्ध हो रहा है उसका स्वीकार कर ले, बोले क्या लेना देना, कहाँ हो रहा है, आज की रोटी मिल गई बस बहुत हो गया। इसका मतलब यह है कि जो यहां पर नहीं है उसका स्वीकार हम कैसे करेंगे। जो है उसका ही स्वीकार किया जा सकता है। और यहाँ ज्ञान है, इसलिए ज्ञान में ज्ञान का स्वीकार ये धर्म है। मोह को छोड़ देना ये धर्म, ये तो बाद की बात है, ये तो नास्तिक की बात है। असली बात तो ये है, वो तो उसका फल है, वो तो उसके साथ में ही घटित होने वाली वो क्रिया है। मूल क्रिया तो ये है कि ज्ञान में ज्ञान का स्वीकार। शादी क्या है, पराई स्त्री को नजर में न लेने का नाम शादी है। शादी होते ही क्या कि पर स्त्री को अब उसकी और निगाह बुरी निगाह करके देखेगा नहीं, उसका नाम शादी नहीं है। शादी तो यह है कि उस स्त्री के गले में वरमाला डालना, उसके साथ अपनापन करना, और बाकी जो पर में अब अपनापन नहीं करना वो ऑटोमेटिक होगा। मगर मूल जो करना है वो तो
फूलहार उसके गले में डालता है। ऐसे ही पर्याय जब द्रव्य में अपनापन करती है, ये उसका पुरुषार्थ है। पर में अपनापन नहीं करती, मिथ्यात्व छूट जाता है, वह तो बात की कहने की बात है। असली बात तो स्वीकार की बात है, और स्वीकार उसका होता है जो यहां पर है। इसलिए मुनिराज उपसर्ग को स्वीकार कर लेते, स्वीकार नहीं करते। उस ज्ञान का स्वीकार करते हैं जिस ज्ञान में उपसर्ग नहीं है। मुनिराज दुख का स्वीकार नहीं करते, मुनिराज उस आनंद का स्वीकार करते हैं जिस आनंद में दुख मिला नहीं है। ऐसा आनंद का स्वीकार करते हैं, उसी का नाम तो आनंद है। दुख का स्वीकार करे तो दुख से भरे कचरा रास्ते पर कितना उड़ता, उसका स्वीकार करते जाओ, स्वीकार करते जाओ। तो क्या अपना घर भरू कचरे से? मैं दुख का स्वीकार नहीं करता, मैं आनंद स्वरूप हूं, और जिसमें दुख नहीं आ सकता ऐसे आनंद का स्वीकार करता हूं। दुख का स्वीकार नहीं करता, दुख के लिए मेरे पास में जगह नहीं है। आज ये दोहा पढ़े तो समझ में आएगा कि अन्याय, अनीति, अभक्ष, न्याय, नीति, ये सब सदाचार के नियम अभी समझ में आएंगे। और ज्ञानी को ये समझ में आए तो ज्ञानी कैसे जीता है। देखो आज का दोहा 144वां दोहा। अवधऊ अखरु जम उपजई, अणुवी किंपी अण्णाऊ न कीजई, आय इम चितिम लिहि मणु तारिवी, सोऊ निश्चिंत उपाय पसारिवी। ये कैसा है देखो, जीवों का वध न करो और अन्य के साथ जरा भी अन्याय न करो। इतनी बात चित्त में लिख लो और मन में धारण कर लो, बस फिर तुम निश्चिंत पांव पसार कर सोओ। देखते हो ये भाषा, फिर पांव पसार करके सो। ऐसी भाषा मुनिवर राम सिंह की हो सकती है। सबसे पहले जीवों का वध करना बंद करो। दूसरे की हिंसा, दूसरों का घात, या वध का मतलब खाली ये नहीं है कि तलवार लेकर के किसी का गला काटना है। जिसने दूसरे जीवों को सताया है, उसे ही डर लगता है। पापी हमेशा डरता रहता है, जिसने पाप नहीं किया वो डरता भी नहीं है। यह ये कहते हैं पाँव पसार करके फिर तुम सो। ज्ञानी तो जागने का उपदेश देते हैं, यहां सोने का उपदेश क्यों दिया? ये बताना चाहते हैं इतनी निर्भयता कि यदि तुमने अपराध नहीं किया तो डरने की जरूरत नहीं है। भय नहीं लगता। जो अपन को लगता है ना कि किसी को मेरी इस बात का पता न चल जाए, यदि इस बात का पता चल गया तो डर लगता है। ये बात सिर्फ मैं आपको कहता हूं और किसी को नहीं कहता। ऐसा कह करके सामने वाले को पता चल गया कि ये जो कह रहा है, बस अब इसको ब्लैकमेल कर सकते हैं। मैं तो कोई भी वाक्य लिखूं, एक वाक्य भी मैं लिखूं किसी भी व्यक्ति के लिए, तो ये समझ करके लिखता हूं कि ये वाक्य को पढ़ने वाला सारा जगत है। जो चिट्ठी मैंने लिखी, ये चिट्ठी मैं आपको लिखता हूं, मगर ये समझ करके कि ये चिट्ठी सारी दुनिया पढ़ने वाली है। फिर वह आपके पास में आएगी और आप नहीं पढ़ेंगे और किसी और के पास चली गई तो वो भय नहीं लगेगा। पहले से ही ये सावधानी हो, इसलिए छुपाने जैसा ज्ञानी के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं। इसलिए तो ज्ञानी को
अगुप्ती भय से मुक्त हो गए। अब कुछ छुपा नहीं रहा कि छुपी हुई बात दुनिया वाले जान लेंगे तो अब भय नहीं लगता। किसी को मारो मत। जिसने किसी का वध किया है वो अंदर ही अंदर सब जानता है कि ये गलत किया। सत्य यही है। अपना जब तक घात रुकता नहीं है तब तक चाहे जितना पराये का घात बंद कर दे, वह घात होने की परंपरा रुकने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि जीवों का घात नहीं करूंगा और घात रोक दिया तो मुनि हो गए थे। मुनि होकर के महाव्रत का पालन किया। मुनि होकर के 28 मूलगुण का पालन किया तो वहां तो एकेंद्रिय जीवों का भी घात नहीं किया। पूरा सावधानी से ऐसा जीवन जिया कि एकेंद्रिय का भी घात ना हो। फिर भी फिर वहां से स्वर्ग हो गया। स्वर्ग से फिर वो चक्कर चाल चलता ही रहा। फिर कभी कसाई हो गए। जो कसाई है वो कसाई ने क्या पूर्व भव में तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को नहीं सुना होगा? सुना था। अरे कसाई भी पूर्व भव में द्रव्यलिंगी मुनि हो चुका है। ये जिनको तुम देखो ना, तुम्हें दिखते ही लगे कि अरे ये जानवरों को काट रहा है, ये पूर्व भव में मुनि हो चुका है। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना जितनी भी गति और जितना भी परिभ्रमण हो सकता था वहां सब जगह वो हो चुका है। सब जगह उसने जन्म मरण कर लिया। उसमें द्रव्यलिंगी मुनि का भव भी आ गया। जब पंच परावर्तन पूरा किया तो वह भी आ गया है उसके अंदर। जब सब प्रकार के भाव हमने भाए हैं तो उसमें द्रव्यलिंगी मुनि के भाव भी आ गए हैं। फिर भी आज जानवरों को काट रहा है। तो पूर्व में जो जीवों का वध नहीं किया था फिर भी आज ये वध कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसलिए क्योंकि पराये का वध करना रोक दे। बात तो अच्छी है मगर उससे समाधान नहीं होगा। समाधान तभी होगा जब अपना वध होना बंद हो जाए। और अपना वध होना बंद होने का नाम कि इंद्रियों के खंडित होने से अपने को खंडित होता न देखे। इंद्रियों के खंडित होने से अपने को खंडित होता हुआ न देखे। ज्ञेय बदलने के कारण ज्ञान को बदलता हुआ न देखे। ज्ञान का आकार बदलने के कारण ज्ञान की सत्ता को बदलता हुआ न देखे। यह जागृति से ये क्या कि इंद्रियों के कारण वो वध होता, वो वध होना ये अपराध है। मैंने ही मेरा वध किया, ऐसा कभी विचार आता है। द्रव्यलिंगी मुनि पंचेंद्रिय जीव का घात नहीं करता, एकेंद्रिय जीव का घात नहीं करता, मगर अतीन्द्रिय ऐसे ज्ञान को एक एक इंद्रिय के साथ में जोड़ करके ये देखता है कि ये इंद्रियों से ये जानना हो रहा है। वो ऐसी ही मान्यता रहती है। जब चार हाथ जमीन देख करके चलता है ना तो कितना सावधान रहता है। ये सावधानी तुम्हें दोनों का अंतर बता रहा हूं कि चार हाथ जमीन देखकर चलता है, पूरा सावधान है कि किसी भी सूक्ष्म जीव के ऊपर भी मेरा पैर न आ जाए।
पूरी तरह से सावधान है, मगर सावधान कहां नहीं है कि आंख और जानन 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 ये धारा, ये दोनों के बीच में ये जो फासला देखना था वह नहीं देख पाता। वो अंतर में ये इंद्रियों और ज्ञान, ये दोनों का परिणमन स्वतंत्र हो रहा है, ये नहीं देख पाता। वो देखता है चींटी तो नहीं है ने, वो देखता है मकोड़ा तो नहीं है ने, कीड़ा तो नहीं है ने, वो उसको देखने में पूरा सावधान है, मगर ज्ञान इंद्रियों में मिले बिना जानने रूप परिणमित हो रहा है, उसमें सावधान न होने से फिर वो कसाई होने वाला है। फिर कल कसाई होगा, आज कीड़े को नहीं मारेगा, कल कसाई होकर के बकरे को मारेगा, क्योंकि अपना घात जब तक रुकेगा नहीं तब तक ये परिभ्रमण चलता रहेगा, तब तक वो पंच परावर्तन चलता रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि नीचे देख करके नहीं चलना, धन्य है वे मुनि जो सावधान होकर के चलते हैं, मगर दुर्भाग्यशाली है वे मुनि कि 4 हाथ जमीन देख करके भी फिर वहां तक आने से वंचित रहे, और उनमें मैं हूं, उनमें तुम हो, हम सब हैं। पूर्व में ऐसे ही अनंत बार जो कोरे रहे, उसी का ये परिणाम है। जीवों का वध न करो और अन्य के साथ जरा भी अन्याय न करो, इतनी बात चित्त में लिख लो। अन्य के साथ अन्याय न करो। ये है, ये अन्याय। किसी ने तुम्हारे वहां काम किया, अब नौकर काम कर रहा है और नौकर को तुम्हें तनख्वाह देनी चाहिए, मगर तुमने तनख्वाह दी, मगर 4 दिन के लिए बीमार हो गया था, तुमने उसकी 4 दिन की तनख्वाह काट दी। तुम बड़े न्याय वाले अपने को मानते हो कि मैंने न्याय किया, मैंने न्याय किया, न्याय नहीं किया। उस समय तो तुम्हें उसे खाने का भी और दवाई का भी पैसा देना चाहिए। उस समय एक तो वो काम करने के लिए आ नहीं सका, वो पैसा तो गया, और खाना तो था ही उसे घर में। ये प्रकृति की जो व्यवस्था है ना, वो व्यवस्था खाली कागज के ऊपर ही लिख करके चलने वाली व्यवस्था नहीं है। मेहमान अपने घर में आते हैं तो उनके लिए फिर खाना पकाते हैं, खाना हम मेहमान को देते हैं, मगर राशन जो बाजार से मिलता है वो तो उतना ही मिलता है। फिर मेहमान को खाना कहां से देंगे कि देंगे, क्योंकि मेहमान 2 दिन के लिए हमारे घर पे आए हैं, तो 2 दिन हम भी तो उनके घर पे जाएंगे। जब हम उनके घर पे 2 दिन के लिए जाएंगे तो हमारे घर पर खाना जो बचेगा वो खाना आज मेहमान को खिला देंगे। ऐसे ही तो होता है कि कोई हमारे वहां 4 दिन रुकता है तो हम उनके वहां 4 दिन रुकते हैं। ये जो लेन देन है, ये व्यवस्था इस प्रकार से होती है, कागज पर लिख करके नहीं होती। इसके बारे में जीसस के वचन मुझे अच्छे लगते हैं। कुछ अंशों तक ये वचन बहुत मीठे हैं। जीसस के बारे में एक ये उल्लेख है, एक कहानी आती है कि एक अंगूर का बगीचा था। उस अंगूर के बगीचे में मालिक ने नौकर से कहा कि जाओ, ये अंगूर पक गए हैं और मजदूरों को लेकर के आओ, वरना ये अंगूर सड़ जाएंगे। नौकर गए, मजदूरों को लेकर के आए, आज ही अंगूर निकालने थे, क्योंकि पूरी तरह से पक गए थे। यदि एक दिन भी ज्यादा रह जाए तो फिर सड़ जाए, खराब हो जाए।
अब जितने मजदूरों को लेकर के नौकर आया, उतने मजदूर पर्याप्त नहीं थे। बगीचा बहुत बड़ा था। मालिक ने नौकर को फिर दोबारा भेजा। इनको तो काम पे लगा दिया सुबह से, दोबारा भेजा कि जाओ और मजदूर को लेके आओ, क्योंकि इतने मजदूर पर्याप्त नहीं है, शाम तक सब अंगूर नहीं निकलेंगे। जब नौकर गए गांव में, थोड़े और मजदूर को लेकर के आ गए, मगर तब तक दोपहर हो चुकी थी। मालिक ने कहा नहीं चलेगा, और चाहिए, क्योंकि लगता है अभी पूरे अंगूर निकलेंगे नहीं। और मजदूर को लेके आओ। फिर और मजदूर को लेकर के आए। उनको जब लेकर के आया नौकर, तब तक तो 3-4 बज चुके थे, शाम होने की तैयारी थी। उन्हें भी काम पे लगा दिया। नगर मालिक को लगा कि थोड़े और मजदूर आ जाए। बोले एक बार जाओ, मजदूर मजदूर को बुलाने गया शाम को। और जब तक वो मजदूर आए, मिलने भी तो चाहिए, आए। आते आते यहां तो फिर अंधेरा हो गया, मगर तब तक सभी अंगूर निकल चुके थे। खुशी के समाचार थे। सभी मजदूरों को जब मजदूरी दी गई, तो मालिक ने सभी मजदूरों को एक साथ धन दिया। जो सुबह से काम कर रहे थे उनको भी, जो दोपहर में आए थे उनको भी, और शाम को आए थे उनको भी, सबको एक साथ। जिन्होंने काम ही नहीं किया उनको भी दिया। ये बात थोड़ी समझने में ऐसी लगेगी कि ये क्या न्याय है। मगर जीसस कहते हैं, अकेला न्याय से काम नहीं चलता। ये दुनिया अकेली न्याय से नहीं चलती। यहां न्याय के साथ में दया भी होती है। जो मजदूर सुबह से काम कर रहे थे, उन्होंने मालिक को कहा यह अन्याय हो रहा है। मालिक ने कहा तुम सुबह से शाम तक जो मेहनत करते हो, उसके बदले में तुम्हें कितना पैसा मिलता है, उतना तुम्हें मिल गया ना। तुम्हें तो तुम्हारे भाग का मिल गया ना, अब ईर्ष्या क्यों करते हो। मैं दूसरे को भी, उसने आधा दिन का काम किया तो आधे दिन का उसको मैंने धन दे दिया। उसने 2 घंटा काम किया तो मैंने 2 घंटे का धन दे दिया। मगर उसको जो ऊपर से दिया है, वो मेरी दया है उसके प्रति। और ये भाव यदि नहीं होता, तो ये सूरज की रोशनी सभी के घर तक नहीं पहुंचती। फिर पुण्यात्माओं के घर पर ही पहुंचती, पापियों के घर पे नहीं पहुंचती। ये चांद की रोशनी फिर सबके पास नहीं पहुंचती। ये जो हवा बह रही है, फिर वो करोड़पति के बंगले में ही होती, या फिर साधु संतों के नाक में ही जाती, पापियों के नाक में नहीं जाती। तो प्रकृति जो है, वो प्रकृति क्या अन्याय करती है? प्रकृति अन्याय नहीं करती। दोनों प्रकार की बात है। जिसस के इन वचनों में बहुत सूक्ष्म भाव है कि न्याय पूर्वक तुम जीवन जीना, मगर न्याय के साथ में भीतर में करुणा भी रखना। जिसने जितना काम किया, उतना उसे धन मिलना ही चाहिए। और एक बात मैं तुमसे कहूं, धन मिलना ही चाहिए। वो सुबह से लेकर के 8 घंटे तक काम करता है और हमने उसको तनख्वाह नहीं दी, ये अन्याय किया। जीसस कहते थे जो जितना काम करता है उतना धन देना, ये न्याय है। मगर जितना धन
तुमने दिया वो उसी समय यदि तुमने दिया तो न्याय है। बहुत से मालिक है तनख्वाह देते हैं 2 महीने 4 महीने, गरीब लोगों का, बेचारे लोगों का, जिनके पास में रोज खाने के लिए धन नहीं होता, किसी की मजदूरी को न देना ही अन्याय नहीं है, समय पर न्याय न हो यह भी एक अन्याय है। कोर्ट में बहुत बार ऐसा होता है, न्याय तो होता है मगर न्याय होते होते वो न्याय लेने गया था वह तो मर गया होता है, उसके मरने के बाद में कोर्ट का निर्णय आता है, इसे तो न्यायालय कहते हैं। इसलिए एक बात खास ध्यान रहे, न्याय में देरी न करना, जितना हो सके न्याय तात्कालिक हो जाए उसी का नाम न्याय है। न्याय यदि देरी से होता है तो अन्याय है। और तुम ये खुद देखना, तुम अपने सभी नौकरों, तुम्हारे घर पे नौकर आते होंगे, काम करने वाले, झाड़ू लगाने वाले, बर्तन साफ करने वाले, तुम खाली ये देखना, कभी 2 दिन पहले भी यदि तुम उनको धन दोगे ना, खुश, उसकी सैलरी तुम 2 दिन पहले दे दोगे ना, तुम अंदर से इतना आनंदित अपने को महसूस करोगे। तिजोरी में रुपये पड़े हैं और तुम 3 महीने तक उसको नहीं देते और यहां से मर के कर्ज लेकर के गए। इसलिए तुम न्याय, आज का ये जो दोहा है वो धर्म के साथ में न्याय सिखाता है। और यदि न्याय से, तो फिर आराम से तुम रात्रि में सो जाओ, तुम कर्ज लेकर के नहीं सोए हो, मुक्त रूप से। और मैं ऐसे बहुत से ज्ञान दीपकों को जानता हूं, बस जिन्होंने शास्त्र छपाने के लिए कहा हो कि हमें शास्त्र छपवाने हैं, हमें आपको रुपये देने हैं, बोला ठीक है। ज्ञान से न्यायक तक बुक छपी, बोला ठीक है अभी प्रिंट होकर के आएगी। बोले नहीं, मैंने कमिटमेंट कर दिया है ना, मैंने वादा कर दिया है, अब 2 महीने के बाद भी मुझे देना है और आज भी देना है, मगर 2 महीने तक मैं नहीं देता और मर करके कहा गया। और मन में ही ये विकल्प सभी प्रकार से, एक तो आबरू का सवाल है, इज्जत का सवाल है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, ये क्यों, और फिर धन है अपने पास में। उन्होंने मुझे तात्कालिक कहा कि आप वो प्रिंटर का मुझे पता दो, उनका बैंक अकाउंट दो, तात्कालिक ज्ञान से न्यायिक तक 25 जुलाई को प्रिंट हुई, उससे पहले पैसे उनके पास में पहुंच गए थे। और वो तो धनपति है, प्रिंटर कोई ऐसा नहीं है। मगर मैं आपसे कहता हूं कि ऐसे साधकों के साथ में रह करके ये जीवन में इतना सीखने को मिला कि यदि आपके पास में किसी का धन है, आपके वहां कोई काम करता है, तात्कालिक उसको पैसे दो, क्योंकि देना तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि खा करके बैठ जाना है। जब देना ही है, 4 महीने बाद भी देना, 8 महीने बाद भी देना, तो अब भी क्यों ना दे करके, पैर पसार करके, ये शब्द कैसे है कि पैर पसार करके फिर तू सो जा। कितनी गजब की बात है ये, पैर पसार करके सो जा। आनंद रहता है, शांति रहती है। यदि पहले से ही ये एक एक वचन जो मुनिवर राम सिंह के अद्भुत वचन है, समय हो गया। हर जगह पर कागज का हिसाब काम में नहीं आता, भावना भी होती है।
और उसी भावना के बल पर ही जीव बहुत कुछ पा लेता है। जो अनपढ़ है, जिसने शास्त्र नहीं पढ़े, जिसने कागज नहीं पढ़े, वह गुरु के पास में जाकर के ही कैसे गुरु के ज्ञान को ग्रहण कर लेता है। जैसे एक तार से तार मिल गया और बिजली का बल्ब जैसे जल गया। ये बताते हैं कि सिर्फ पढ़ा हुआ काम में नहीं आता, ऐसे ही पढ़े हुए लिखे हुए हिसाब काम में नहीं आते। वो कनेक्शन है, यही कनेक्शन है। गुरु के योग में रह करके खाली पास में बैठा, न गुरु ने कुछ बोला, न शिष्य ने कुछ सुना, फिर भी वो कनेक्टेड हो गया। वो फील कर रहा है कि बस कनेक्शन मिल गया। कार्ल गुस्ताव जुंग ने उसके लिए यह शब्द का प्रयोग किया, एक अद्भुत वह कला, मिल जाना, और उसमें भी गुरु के साथ में मिल जाए तो सिंक्रोनिसिटी। सिंक्रोनाइज होता है ना, जैसे सिंक्रोनाइज अंग्रेजी में ये शब्द है। जुंग ने उस शब्द का सिंक्रोनिसिटी, कि है दूर दूर बैठे मगर फिर भी मिल गए, और कोई किताब नहीं है, कोई कागज नहीं है, कोई पेन नहीं है। जब गुरु के साथ तुम्हारा ऐसा मिलन हो जाए, तब तुम सब कुछ ले लेते हो, कुछ भी न लेकर के सब कुछ ले लेते हो। तब तुम्हें ऐसा ही अनुभव होगा, ये गुरु मेरे लिए है। फिर तुम्हारे अंदर में एक ऐसी भावना जगेगी, और गुरु का हृदय भी ऐसा ही होगा तुम्हारे लिए। जैसे बच्चा बच्चा हो गया तू, उस बच्चे की तरह ही अब तू जीवन जीता है। जैसे बच्चा होता है ना, वो रोता है, जब वो रोता है तब वो सोचता है कि मां आती क्यों नहीं है। छोटा बच्चा है, हमेशा यही चाहता है कि मां हमेशा मेरे साथ होनी चाहिए, मेरे पास में होनी चाहिए, यही मौजूद रहनी चाहिए। जब भी वह पुकारे मां मां मां, कि वो मां आ जानी चाहिए। वो ये नहीं सोचता कि मां घर में खाना भी पका सकती है, वो उसका काम कर रहा हो सकती है मां थक गई और आराम कर सकती है, सो सकती है, कुछ भी पता नहीं। मगर जब उसकी एक मांग हो गई है कि मां कहूं, तो मां यहां होनी ही चाहिए, क्योंकि मां मेरी है, वो मां मेरे लिए है। और फिर इतना ही नहीं, मैं मां के लिए हूं। 24 घंटा मां मेरी है, 24 घंटे में मां का हूं। वो विचार ही नहीं आता। ऐसे शिष्य गुरु के प्रति इतना भाव से भर जाता है कि गुरु माने हमेशा मेरे साथ में, वो भाव आता है। सिंक्रोनिसिटी। और जैसे वहां तो फासला भी रह जाएगा, ऐसे ही जब पर्यायी द्रव्य में अभेद हो जाती है, तब वो रियल, वो अल्टीमेट, वो यूनिक सिंक्रोनिसिटी होता है। वो सिद्धांत वहां घटित होता है, यूनिक सिंक्रोनिसिटी। और आज के जमाने में ये समझ में भी आ सकता है। आज से 25-50 साल पहले कोई मानने को तैयार नहीं होता कि यहां से वहां तक कोई फोन नहीं है, मेरे हाथ खाली है, तुम्हारे हाथ खाली है, फिर भी मेरी आवाज तुम तक जा रही है, तुम्हारी आवाज यहां तक आ रही है, मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं। ये तो 25 साल में ही ये सब देख रहे हैं ना अपन। जब जड़ जड़ का इतना सिंक्रोनाइज हो गया कि इतने हम एक दूसरे से नजदीक आ गए, तो ध्यान की गहराई में तो क्या कहे। विज्ञान तो अब सिद्ध कर रहा है, ज्ञानियों ने तो अनादि से ये अनुभव किया। न्याय से जीवन जीना, जो वस्तु जिसकी है उसके पास रहे,
उसमें ही उसकी शोभा है। उसे छीनने में बेईमानी है, अन्याय है। अन्याय के कारण ही तो ये रामायण है, महाभारत है। राम की स्त्री रावण को चाहिए, यदि नहीं चाहिए तो रामायण खड़ी क्यों होती? पांडवों की जमीन कौरवों को चाहिए, नहीं चाहिए होती तो ये महाभारत क्यों होता? बाहुबली की जमीन भरत को चाहिए, यदि ये नहीं चाहिए होता तो फिर ये युद्ध क्यों होते? और इतिहास में इतना ही नहीं, कितने युद्ध, उसका मूल कारण है अन्याय। जहां न्याय नहीं है, नीति नहीं है और ज्ञान है, वो परम न्याय करता है। आपको पता है न्यायाधीश जो होते हैं वो जज होते हैं ना, उन जज को किसी की पार्टी में आप बुलाओ कि मेरे घर में एक पार्टी है जहां पर सब नेता आने वाले, वो जाएंगे ही नहीं, उनको जाने का अलाउड नहीं है। सोशल इवेंट अटेंड करने नहीं जाते। और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के जज शराब के ठेके में जाकर के बैठ जाए। ज्ञान है, वह निर्णय करता है, वह जानता है, वह सत्य असत्य का विवेक करता है। इसका ही प्रयोग हमें करना है। ज्ञान है, वह न्यायाधीश है। और विकल्प ये शराब के ठेके जैसा है। और न्यायाधीश को जहां शराब का ठेका हो, जहां समाज के विकल्प हो, वहां नहीं जाना चाहिए। और ये ज्ञान जाता ही नहीं है, उसी का नाम ज्ञान है, जो जानता सब कुछ है मगर जाता कहीं भी नहीं है। इसी का नाम ज्ञान है। जहां से आज अपनी शुरुआत हुई थी, वहीं पर ही अंत में हम जाते हैं। ज्ञान बाहर का व्यवहार यथार्थ रूप से निभा करके फिर यदि भीतर में अंतर में डुबकी लगाने जाएंगे तो सहज सहज हो जाएगा। नहीं तो चित्त बार 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 उन्हीं विकल्पों में रहेगा, उन्हीं विकल्पों में घूमता रहेगा। इसलिए संसार का अधूरा काम लेकर के जो गुफा में जाते हैं, उन्हें संसार क्यों याद आता है? क्योंकि वहां का काम अधूरा रह गया है, वो यहाँ गुफा में पूरा हो रहा है। इसलिए कहा बाहर का व्यवहार पूरी तरह से अपनी अपनी भूमिका अनुसार निभाओ और फिर अंतर में इस तत्व को समझो। ज्ञान का स्वरूप ऐसा है कि अपना ही अनुभव करता है। यदि अपना ही अनुभव नहीं करता होता और ये पदार्थ का अनुभव होता तो तुम्हें सम्यक दृष्टि हो गया होता। क्योंकि मैं मानता हूं कि जगत अनुभव में आ रहा है और वास्तव में ये जगत है जो अनुभव में आ रहा है, तो ये अनुभव भी भटकाने वाला हो गया। जगत का अनुभव भटका देता है। ये आग का अनुभव हुआ, अरे भटकाया मुझे। अरे बर्फ का अनुभव हुआ, भटकाया मुझे। कांटा पैर में चुभा, अनुभव हुआ, अरे भटकाया मुझे।
तो ये जगत के पदार्थ मुझे भटकाते हैं? वो भटकाते नहीं है, क्योंकि उनका अनुभव हो तो वो भटकाए। जगत का अनुभव हो ही नहीं रहा है, वो भटकाने वाले वो नहीं है। अनुभव ज्ञान का हो रहा है, और ये कल्पना की कि जगत का अनुभव हो रहा है, ऐसी जो उल्टी कल्पना है, ये कल्पना भटकाती है, जगत नहीं भटकाता। इसका ही प्रयोग करना। अनुभव ज्ञान का हो रहा है, जगत का अनुभव होता नहीं है। फिर भी जिसका अनुभव नहीं होता, उसकी कल्पना जो मैं कर रहा हूं, ये कल्पना से भटकना हो रहा है। अनुभव भटका ही नहीं सकता। अपने अनुभव में पराये के अनुभव की कल्पना भटकाती है। ये सार है, ये पूरा सार। क्या कहा? ये वाक्य याद रख लेना। पराया अनुभव में आता नहीं है, अपना ही अनुभव हो रहा है। अपने अनुभव में पराये के अनुभव की कल्पना, ये कल्पना भटकाती है। कोई पराया भी भटकाता नहीं और अनुभव भी भटकाता नहीं। दो बात, अनुभव भी भटकाता नहीं है और पराया भी भटकाता नहीं। अपना अनुभव होने पर भी पराये की कल्पना करता हूं, ये कल्पना भटकाती है। ये सार पूरा निचोड़ करके, हे चैतन्य परमात्मा, ये पूरा सार आ गए। सुनना, इस सत्संग को अभी मैं आपको भेज देता हूं, तात्कालिक भेज देता हूं, इसे सुनना। मैं अभी 2 दिन यहाँ उमराला में हूँ। गुरुवार और शुक्रवार को, शनिवार को शाम को मैं गजपंथा पहुंच जाऊंगा और शनिवार को रात्रि में गजपंथा पहुंचूंगा और फिर शायद 2-3 दिन के लिए फिर गजपंथा रहूंगा, 3-4 दिन के रहूंगा ऐसा। मगर फिर तात्कालिक फिर अगले वीक में, अभी पूरी तरह से तैयारी चल रही है कि लंदन और यूरोप और फिर सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका के लिए अगले सप्ताह में फिर निकलूंगा। आपके साथ में हमेशा जहां जहां पर भी अपन रहेंगे, वहां पर मिलते ही रहेंगे। अपना सत्संग चलता रहेगा। जहां जहां जाना होगा, उदय जहां जाना हो वहां जाएगा और ज्ञान अनुभव में आएगा। उदय जाएगा, जहां जाना हो वहां जाएगा, ज्ञान यही रहेगा और यही अनुभव में आएगा। ऐसी जागृति हम में सदा काल बनी रहे, ऐसी हम भावना पाते हैं भगवान। और आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन
अगणित